जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको आज की वीडियो में ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं, यदि यह संकेत आपको प्राप्त होना शुरू हो गए तो आप समझ लेना कि आपका जीवन बदल गया। अगर आपके जीवन में यह संकेत आने शुरू हुए, इन संकेतों का आभास भी आपको अगर हो गया, तो आपका जीवन, आपका भविष्य और आपका समय बदलने वाला है। यह आप निश्चित समझिए। ये जो संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा समय है और आज की वीडियो एक इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है कि इसको आप बिल्कुल बीच में मिस नहीं करना। यदि आपने पूरी बात नहीं समझी, फिर आप समझ लेना कि आपको लाभ प्राप्त होगा, पर आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ रहे हैं वीडियो में। ध्यान रखना, आपको एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन या 6 महीने में आपको यह संकेत मिलना अवश्य प्रारंभ हो जाएंगे। फिर आप समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं न कहीं यह आज की वीडियो बिल्कुल फिट बैठ रही है। आपका भाग अवश्य बदल रहा है। इन संकेतों को विशेष करके सुनना। आपकी राशि के सभी जातकों के लिए कह रहा हूँ, विशेष करके इसका फल देखें। दोस्तों, आप सबको पता चला है कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि सूर्य हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह सूर्य क्या है? वह ग्रहों के राजा है। तो दोस्तों, 16 तारीख से 15 तारीख से मार्गी हो रहे हैं। जी हाँ, और बुध 26 तारीख को फिर बकरी हो जाएंगे 26 नवंबर को। और ये जो समय काल है, इस समय जो राहु छठे स्थान पर बैठ करके दोस्तों जो प्रभाव दे रहे हैं, केतु 12वें स्थान पर बैठ करके भी अच्छा प्रभाव आपको दे रहे हैं। मंगल जो है 10वें घर में बैठ करके भी अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखना, हालांकि मंगल नीच के हैं इस समय, लेकिन फल आपको चौथे घर का यानी वो कुलदीपक योग भी बना रहे हैं। और दोस्तों, वहाँ पर उस स्थान पे तो कई अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। इन तमाम ग्रहों के दोस्तों, इनमें बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें भी बृहस्पति को भी लीजिए। बृहस्पति भी आपके दोस्तों फल देने के लिए बाध्य है। इस समय आपके गुरु है। और तमाम इन चीजों को, इनका निचोड़ निकाल कर आज हम आपको 6 जो संकेत दे रहे हैं, ये 6 संकेत जो आपके जीवन में अगर आ गए तो आपका भाग्य निश्चित बदल रहा है। इसको कोई रोकने वाला नहीं है। आपका समय बदलना ये निश्चित है। पहला संकेत दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। अगर आपके जो कार्य जो रुके हुए हैं, सालों से रुके पड़े हैं, जैसे मकान अधूरा पड़ा है, कोई जमीन जायदाद का विवाद चल रहा है, कोई बेटा या बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, जिसको हम कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों जो आपके ये कार्य रुके हुए हैं, कई कार्य, तो आप आगे करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं गति आना शुरू हो गई। यानी रुके हुए कार्य आपके बनने शुरू हो गए। मकान टूटा फूटा पड़ा है और आप नहीं बनवा पा रहे थे और बनना प्रारंभ हो जाए 2 महीने 3 महीने के अंदर, तो यह पहला संकेत है। आप समझिए, आपका भाग उदय निश्चित है। आपका भाग आपका साथ देगा और आपका समय आपका साथ दे रहा है और ग्रह आपके अनुकूल हैं। तो दोस्तों, दूसरा संकेत, रोग विजय प्राप्त हो रही है। यानी कि रोग से आप पीड़ित थे या आप ऋण या कर्जे में थे और आपकी रोग कम होने लगे, आपको इलाज कराने के बाद भी फायदा नहीं मिल रहा था, अब इस समय आप इलाज करा रहे हैं और फायदा मिल रहा है आपको या आपके माता पिता को। और आपका जो कर्जा आपके ऊपर था, उतार नहीं पा रहे थे, वह यदि महीना 15 दिन के अंदर प्रारंभ हो जाए कहीं ना कहीं से व्यवस्था, यह 6 महीने का मैं समय दे रहा हूँ, तो समझ लेना कि आपका वक्त बहुत अच्छा आने वाला है। कहीं से कर्ज में राहत मिल रही है। रोग ऋण और शत्रु पर विजय आपको प्राप्त हो रही है। यानी कि शत्रु के ऊपर आपका दबदबा हो रहा है। और आपको यदि नौकरी की तलाश कर रहे थे, अब तक नहीं मिल रही थी, और यदि 3 से 6 महीने के अंदर आपको जॉब मिलती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो या आप प्राइवेट,
तो आप समझ लीजिए यह आपका दूसरा संकेत आपको मिल रहा है और सत्ता पक्ष से भी लाभ हो रहा है। ये दूसरा संकेत आपको दोस्तों, अगर इनमें कोई भी इंडिकेशन आपके साथ है तो रोग में इफाजा हो रहा है, ऋण में आपको परेशानी हल हो रही है और शत्रु आपको तंग नहीं कर रहा है इस समय, यह दूसरा संकेत है। आगे दोस्तों आप समझिए कि आपका भाग्य दोस्तों आपका साथ अवश्य दे रहा है और समय आपका अवश्य बदल रहा है। तीसरा संकेत बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बाबा भैरवनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है, आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आप आस्था रखते हो दोस्तों, उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार मन में स्मरण करके अवश्य लिखिए। विश्वास के साथ कहता हूँ माता भद्रकाली, आपकी कुलदेवी, बाबा भैरवनाथ आपके पूरे परिवार के ऊपर कृपा बरसाएंगे और खुशहाली आपके जीवन में लाएंगे। तो दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो आप ध्यान रखना आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है और यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चंद्र राशि या लग्न राशि पर देखते हैं तो 100% 95% आपको हर बात सत्य आपके ऊपर बैठेगी। तो दोस्तों अपनी जन्म कुंडली को कभी योग ज्योतिषी को दिखा करके अवश्य आप परामर्श करें, विश्लेषण कराएं, जिससे आपको ग्रहों के बारे में उचित सही जानकारी मिले और उनका निराकरण हो सके, पूरा लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, इस बात को हमारी अवश्य आप मानना। और यह तीसरा संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपके जीवन में आ रहा है, विशेष करके यह जनरेशन के साथ में अगर यह हो रहा है, वैवाहिक रिश्ते आ रहे हैं, जिनका विवाह हो रहा है और रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, विवाह रुका हुआ था, नए रिश्ते आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका समय बदल रहा है और धीरे धीरे भी काम चलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आपके रिश्ते आपके घर आ रहे हैं और जिनके शादीशुदा है उनके परिवार जीवन में कलह की स्थिति जो अब तक बनी हुई थी वह समाप्त हो रही है। घर में आनंद हो रहा है, घर परिवार में एक दूसरे से बोल रहे हैं, जीवन साथी से बातचीत होना प्रारंभ हो गई है। समझ लीजिए आपके परिवार में सुधार हो रहा है, आपके प्रेम में बढ़ोतरी हो रही है और आपका घर परिवार सुखी होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यह तीसरा महत्वपूर्ण संकेत है, इस पर आप ध्यान रखना, पारिवारिक सुख आपको प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका भाग्य बढ़ रहा है, भाग्य उदय हो रहा है, आपका समय बदल रहा है और आपके भाग्य जरूर आपकी उन्नति की तरफ ले जा रहा है। तो दोस्तों सबसे उत्तम एक और बताएं, चौथा संकेत, अगर आपको धन की प्राप्ति धीरे धीरे शुरू हो गई है तो निश्चित समझे आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। जो आज तक आपके पास पैसा नहीं रुकता था, अब आपके पास पैसा रुक रहा है, तो आप समझ लिए धन की पहले आपसे के पास जो समस्या थी वह अब आपके पास नहीं है। आज आपके पास 3 हो गया, कल 4 हो गया, परसों 8 हो गया, तो समझ लीजिए कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि आपका धन बढ़ना प्रारंभ हो गया है, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ लीजिए आपका व्यापार, आपका भाग और आपका समय बदल रहा है। दोस्तों दूसरे दिन से उस खर्च को कम कर देगा, खर्च से कोई मतलब नहीं है, आ रहा है कहीं से भी आए, किसी से भी, तो समझ लीजिए कि आपका खर्चा कम हो रहा, आय बढ़ रही है, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से होने जा रही है। जी हाँ, आपका समय बदल रहा है। और दोस्तों अगला संकेत है, आप ध्यान रखिए कि आपका भाग्य बदल रहा है, आपका समय बदल रहा है और अब आपके शुभ दिन शुरू हो गए। तो दोस्तों 5वां कौन सा संकेत है, यह भी बहुत उत्तम संकेत है, संतान सुख की प्राप्ति। यदि आपको संतान नहीं हो रही थी, संतान से आप दुखी थे और संतान आपके घर में यदि 6 महीने के अंदर जन्म लेती है, तो आप समझ लीजिए कि आपको संतान का सुख प्राप्त होगा और आपका भाग्य साथ दे रहा है, सत्ता पक्ष से लाभ हो रहा है। आप जहाँ भी जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ से सत्ता से कोई कार्य करके आगे चल रहे हैं
कोई काम आपका अटका हुआ है, वहाँ से आपके रास्ते बन रहे हैं, सत्ता में आपकी भागीदारी हो रही है, आपको लाभ प्राप्त हो रहा है और संतान की प्रगति हो रही है, संतान की शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है, संतान आपका नाम रोशन करे। समझ लीजिए दोस्तों, यह गोचर और यह समय आने वाला आपके लिए भाग उदय हो रहा है, आपका समय निश्चित रूप से बदल रहा है। तो दोस्तों, यह छठा संकेत, अंतिम संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझना। दोस्तों, उनके बारे में यह छठा संकेत कौन सा है, यह आप जरा गौर से सुनना कि जो भी व्यापार आप करते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में हो, चाहे आप किसी में हो, चाहे सट्टा में हो, चाहे मंडी में कोई गेहूं व्यापार का कार्य कर रहे हो, चाहे लोहे का कार्य कर रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको लाभ हो रहा है, तो समझिए कि आपका समय बदल रहा है। जो अब तक जहां पर घाटा होता था और विदेशों से जो काम आपके जुड़े हुए हैं, वहां से आपको लाभ मिल रहा है। यह गोचर आपका भाग्य बदल देगा और आपके सभी व्यापार जो अब तक धीरे चल रहे थे, उनमें तेजी आएगी और आपके पास पैसा आने वाला है, आपकी किस्मत चमकने वाली है, आप नाम रोशन करेंगे। आने वाले भविष्य में आपके रास्ते खुलेंगे, आपका भाग्य जगेगा और आपकी उन्नति निश्चित है। जो समय मैंने कहा दोस्तों, वह शुरुआत में भी उस समय आप जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट का कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। और मैं आपको एक जरा और बताऊंगा, उपाय आप अवश्य करते रहिए, क्योंकि इस समय सूर्य भगवान ग्रहों के राजा, उनका गोचर बहुत अच्छा है। बुध महाराज भी युवराज कहे जाते हैं ग्रहों की, वह भी आपके साथ में बुद्धादित्य योग बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आप सुबह प्रातः काल उठ करके 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। और यदि आप सूर्यदेव के पहले जागते हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छा उत्तम समय है। तो आप सूर्यदेव भगवान का बिल्कुल अर्घ दीजिए और उनको प्रणाम कीजिए दोस्तों। और शनिवार के दिन आप शनि महाराज को अवश्य आप सरसों से तेल से उनका अभिषेक करिए। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करिए। यदि मौका मिले तो सुंदर कांड का पाठ करिए और धर्म पर चलिए हमेशा। इस समय शनिदेव महाराज भी वक्री अवस्था से मार्गी होने जा रहे हैं और वह धर्म के देवता है, न्याय के देवता है, न्यायाधीश कहे जाते हैं। आपको बिल्कुल गलत कार्य नहीं करना है, किसी का चाहे लाख दौलत पड़ा हो आपको हाथ नहीं लगाना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है, चोरी चपाटी नहीं करना है। आपको थोड़ी देर के लिए अवश्य लगेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। जिन लोगों ने इस तरीके से कमाया है उनका धन केवल 15 साल के अंदर उनके पास से चला जाएगा, इतनी समस्याएं उनके पास आ जाएंगी, झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आप धर्मार्थ रहिए, अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, परिवार पर ध्यान रखिए। जी हाँ, और बच्चों पर जितना ध्यान रखेंगे बच्चे आपकी उन्नति करेंगे। हमेशा सही मार्ग बताइए अपने बच्चों को। अपने परिवार के साथ मैं बिल्कुल गलत सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यदि आप गलत सलाह आज आपको देंगे, आप गलत तरीके से धन अर्जित करेंगे, तो निश्चित तौर से आप उसका पूरा उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय शनिदेव महाराज की आराधना करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। हनुमान जी महाराज की आराधना करना बहुत आवश्यक है। सुंदरकांड का पाठ करिए और धर्म पर चलिए। धर्म के देवता न्यायाधीश शनिदेव महाराज इस समय आपके पक्ष में है। यदि अब तक आपको लाभ नहीं मिला तो आप समझ लिए 15 नवंबर के बाद दोस्तों मार्च तक शनिदेव महाराज आपको ऐसे स्थान पर पहुंचा देंगे, ऐसी जगह पर पहुंचा देंगे जहां आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, इसकी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं मन में स्मरण करते कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें दोस्तों। और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।